हमारे साथ सर अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है आपको अस्सलाम है मुझे बहुत जी। कैसे हैं आप सर? ये बताएं कि शेख एक मिनट का शेख रशीद को अरेस्ट किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? किसको? वालेकुम सलाम। शेख रशीद साहब को। शेख रशीद साहब को अरेस्ट करना मेरा ख्याल है इनके ज़हनी भांजपन की दलील है। और इस तरह के जितने अब तक लोगों को गिरफ़्तार किया है वो बेनतीजा इसलिए है कि जो एफआईआर दर्ज कराते हैं लोग सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि ये हमने कहा है, तो इनके पल्ले क्या रह जाता है। और यानी इमरान रियाज के केस में तो जज ने कहा है कि ये मैं केस ही डिस्चार्ज करता हूँ, ठीक है ना जी। चुनाचे ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बिल्कुल सच बोलने की पादाश के अंदर लोग अंदर जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन खान ने ऐलान किया हज़ारों लोग यकमुश्त जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये हक़ और सच की तहरीक है और आज़ादी की तहरीक है। ये जेल भरो जो तहरीक है इसकी तारीख़ ये है कि ये अंग्रेज़ी इस्तेमार के ख़िलाफ़ बर्र-ए-सग़ीर के अंदर जद्दोजहद आज़ादी के दरमियान भी एक टूल के तौर पे इस्तेमाल की गई। उसके बाद पाकिस्तान में 1977 के अंदर ये जेल भरो तहरीक की गई थी। बाद में कोशिश की गई थी 1986 में पीपल्स पार्टी और दी देन ARD की तरफ से भी, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं हो सके थी। लेकिन जितनी बड़ी फॉलोइंग इमरान खान की है वो जब भी किसी को कहेंगे वो इंशाल्लाह जेल के लिए तैयार होगा। एक हम ज़िले का लीडर देंगे और 5 कारकुनान साथ देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखें, 2 रास्ते होते हैं, आप जलाओ और घेराव करें, तोड़ फोड़ करें, ठीक है। एक ये रास्ता है एहतजाज का जो मारूफ है बर्र-ए-सग़ीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी। मसलन एक मौलाना भाषानी थे बांग्लादेश से, वो उनका नारा था कि जालो जालो आगन जालो, जलाओ घेराव का था, आग लगाने का था। तो चुनाचे ये एक पुरअमन रास्ता है जिसमें आप पैसिव रेजिस्टेंस देते हैं कि आपको शौक़ है हमें गिरफ़्तार करने का तो कर लें, और जेलें जब भर जाती हैं तो हुकूमतें जो हैं वो वैसे ही उनके पाँव लरज़ना शुरू हो जाते हैं। इनके पहले ही लरज़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक